नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन एक और वोकेबलरी के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो वोकेबलरी है ये मॉडल सेट का एसएससी के मॉडल सेट के ये वोकेबलरी है और उसी पे आधारित जितने भी तरह तरह के वोकेबलरी जो कंफ्यूज करते हैं एक वर्ड से, जैसे इंजीनियस होता है तो इंजीनियस होता है, इंडिजेंट होता है तो इंडिग्नेंट को देखेंगे। और इसी में हम जितने भी माउथ, लिप या टंग, माउथ, लिप या टंग से जितने भी रिलेटेड ईडियम पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा, करीब 15 से 16 ईडियम हैं, उनको एक साथ देखेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। ये जो भी मेहनत किया गया है वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जितने भी तरह तरह के वोकैब के धुरंधर हैं यूट्यूब पे या जहाँ भी जो भी क्लासेस में हैं, उनके टक्कर का उनसे बेहतर ये वीडियो लगेगा। है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की कमी दिखेगी आपको, यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड ना दिखेगा, यहाँ पे मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, या उतना फ्लुएंसी के साथ ना बता रहा हूँगा, या उतने परफेक्शन के साथ ना बताऊँ। लेकिन आप अगर सीरियस वोकैब लर्नर हैं या तो न्यू हैं या पहले से कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको वोकैब के लिए इंटरेस्ट है तो ये मेरा वीडियो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से गुजारिश है कि कृपया वीडियो को औरों तक शेयर करें, क्योंकि जिन्हें भी वोकैब में इंटरेस्ट होगा, वोकैब क्या जो पढ़ना चाहते होंगे उनको ये वोकैब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काम बहुत ही बढ़िया से बहुत मेहनत से किया गया है। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। देखिए पिछले वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया, 350 के करीब में व्यू गया है, तो अच्छा लगता है मेरा काम जब हो ये काम को आप लोग सराहना करते हैं, तो ऐसे ही आशा करता हूँ आगे भी सराहना करेंगे, तो शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला से। पहला वोकैब आपका, हम पहले वोकैब की चर्चा करें। पहला वोकैब है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो अर्थ होगा इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि इतना बड़ा हो या ऐसा असंभव हो कि जिस पे आप यकीन करना मुश्किल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनक्रेडिबल, यानी अविश्वसनीय। और इसका एंटो क्या होगा? क्रेडिबल, यानी जिस पे आप क्या कर सके? विश्वास कर सके। इनक्रेडिबल जिस पे आप विश्वास ना कर सके, और क्रेडिबल यानी जिस पे आप विश्वास कर सके। और इनक्रेडिबल का दूसरा अर्थ क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड और बिग, यानी बहुत बड़ा, उस सेंस में भी पॉजिटिव रूप में ये इनक्रेडिबल लेता है। साइनो क्या होगा उस समय में? स्पेक्टाकुलर होगा, फेनोमेनल होगा, वंडरफुल होगा, मैग्निफिसेंट होगा, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ये इनक्रेडिबल का दूसरा होगा। और पहले वाले में क्या था कि इतना बड़ा या इतना असंभव जिस पर आप विश्वास ना कर सके। ठीक है, तब हम उसका साइनो लिए थे, एंटो क्या लिए थे? क्रेडिबल लिए थे। और जब क्रेडिबल लेंगे तो क्रेडिबल जैसा ही एक वर्ड होता है क्रेडुलस। क्रेडिबल जैसा ही एक वर्ड होता है क्रेडुलस। देखिए आपको ये है क्रेडिबल और क्रेडुलस को दोनों को साथ में लिखवाए हैं, जब कंफ्यूज करता है। तो क्रेडिबल का तो ऊपर देख लिया आप, क्रेडिबल एंटो था आपका क्या? इनक्रेडिबल का। अब बात करते हैं क्रेडुलस का। क्रेडुलस भी आपका एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग टू ग्रेट अ रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ को मानने के लिए तुरंत से तत्पर हो। ठीक है, रेडीनेस मतलब क्या होता है? तत्परता, यानी किसी चीज़ में को मानने की तत्परता, यानी आसानी से किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेना क्या कहलाता है? क्रेडुलस कहलाता है, मतलब सहज विश्वासी। तब साइनो क्या क्या होंगे? नैब होगा, NAIVE, और क्या? इंजेनुअस, कैलो, आर्टलेस और गाइलेस, मतलब सहज विश्वासी। ठीक है, अब नैव के हम आगे मिलते जुलते वर्ड आपको नीचे में देखिए लिखा है, और इंजेनुअस के मिलते जुलते वर्ड देखेंगे, जैसे इंजीनियस देखेंगे, इंडिजेनस देखेंगे, इंजेनुअस देखेंगे, इंडिजेंट देखेंगे और इंडिग्नेंट देखेंगे। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। और ये जो कैलो है, तो कैलो से मिलते जुलते वर्ड देखेंगे, कैलस देखेंगे, फेलो देखेंगे, फैलो दिखेंगे। ठीक है, कैलो, कैलस, कोलोजल, फेलो, फैलो, ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं कैलो के, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम देख लिए कि क्रेडिबल मतलब क्या होगा? जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकें, और क्रेडुलस वो जो आसानी से विश्वास कर ले, वो होगा आपको क्रेडुलस। और क्रेडुलस वाले में साइनो भी आपको देख लिए क्या क्या? गाइडलेस देख लिए,
गुलिबल देख लिए, नैब देखें, इंजेनुअस देखें, कैलो देखें और आर्टलेस देखें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारे वर्डों को, अच्छे वर्ड हैं, पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम आए, नैव का तो देख लिया भोला भाला, और भी दूसरा नैव देख रहे हैं, KNAVE। ये नेव नाउन के रूप में दो अर्थ देता है। पहला तो देता है अ डिसोनेस्ट और अनस्क्रैपलस मैन, यानी बदमाश, कुख्यात, उसके रूप में नैब लेंगे तब साइनो क्या होगा, अस्कॉन्ड्रेल होगा, रोग्यू होगा, चार्ल्टन होगा, डेस्टार्ड होगा, रॉन्ग डूअर होगा। जब द हिंदू वाला वर्ड करवा रहे थे उस सेक्शन में बताए थे, चार लाते लगाओ चार्ल्टन को, चार लाते लगाओ चार्ल्टन को, यानी कि जो बदमाश है, कुख्यात है, उसको क्या लगाओ, चार लाते लगाओ। तो चार्ल्टन मतलब क्या होता है, अनस्क्रैपलम मैन, अनस्क्रैपलस मैन। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है नैब का, नैब का दूसरा होता है जो ताश खेलते हैं ना, कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड, उसमें जैक होता है, ताश के पत्ते का गुलाम होता है, उसको भी हम नेव बोलते हैं, KNAVE। ठीक है, ये तो हो गया नेव। अब आते हैं नैक, KNACK, और नैक नाउन के रूप में अर्थ देता है अ स्किल और एन एबिलिटी टू डू समथिंग इजिली एंड वेल, यानी किसी चीज़ को आसानी से करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, नैक बोलते हैं। अर्थ होता है इसका टैलेंट, फ्लेयर, कुशलता। ठीक है, नैक का क्या अर्थ होता है, टैलेंट या फ्लेयर, कुशलता। समझ गया, तो नैव, नेव और नैक, ये तीन वर्ड आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आते हैं इंजेनुअस की बात किए थे, तो इंजेनुअस से मिलता जुलता वर्ड देखिए आपको कौन कौन है, इंजीनियस है, इंडिजेनस है, इंडिजेंट है और इंडिग्नेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजेनुअस का, तो ऊपर ने आप लोगों ने देख लिया, इंजेनुअस मतलब क्या हो गया, भोला भोला हो गया था। अब हम इंजीनियस की बात करते हैं। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ न्यू आइडिया एंड क्लेवर एट फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम और इन्वेंटिंग थिंग्स, यानी कि जिसके उधमशील, उधमशील, विवेकशील, ऐसे जिसमें नए नए इनोवेटिव आइडिया आते रहते हों, जिसके दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडिया आते रहते हों, उसको क्या बोलेंगे, इंजीनियस बोलेंगे। ठीक है, तो साइनो क्या होगा, इन्वेंटिव होगा, इनोवेटिव होगा, रिसोर्सफुल होगा। अर्थ क्या है, मेधावी, अर्थ क्या है, मेधावी। तो ये हो गया इंजीनियस। अब बात करते हैं इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होगा लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, यानी जिस मुख्यतः जिस स्थान से आते हैं वास्तविक तौर पे, उसी स्थान पे पाया जाना क्या कहलाता है, इंडिजेनस कहलाता है। जैसे नेटिव, एबोरिजिनल, जनजातीय लोगों को क्या बोलते हैं, उसी लोग उसी जगह से ओरिजिनली उन लोग आते हैं और वहीं पे रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एबोरिजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिजेनस, साइन हो जाएगा नेटिव और एबोरिजिनल, स्थानीय। इसी में हम बात करते हैं फ्लोरा और फौना, यानी वो पौधे जो किसी खास विशेष स्थान पे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिजेनस, ये एनिमल को फौना बोलते हैं। जैसे शेर पूछ मकाऊ है, जो आपको नीलगिरी की पहाड़ियों का क्या है, फौना है, यानी उसी जगह पे रहने वाला वो एनिमल है। ठीक है, अब चलिए इंडिजेनस की बात कर ली हम, इंडिजेनस समझ गए हो, आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर। साइनो क्या क्या है, इम्पेक्यूनियस है, डिस्टिट्यूट है, पेनीलेस है, इम्पोवरिस्ड है, इंसोल्वेंट है, हार्ड अप है, पेनुरियस है। अब देखिए इंसोल्वेंट है ना, इंसोल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया। ठीक है, और इसके भी मिलते जुलते वर्ड हम आगे में देखेंगे इंसोल्वेंट का। ठीक है, तो इंसोल्वेंट का होने का मतलब इतना ज़्यादा गरीब कि अपना कर्ज भी नहीं चुका पा सकता है। और क्या, हार्ड अप और पेनुरियस, सबका मतलब क्या है, गरीब। तब जब मेन मीनिंग क्या होगा, इंडिजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिग्नेंट की। इंडिग्नेंट एडजेक्टिव है, मतलब क्या हो गया, एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और नॉट फेयर, यानी आपके साथ कुछ चीज़ें उचित ना हो, सही नहीं हो, इस वजह से गुस्सा, क्रुद्ध होना क्या कहलाता है, इंडिग्नेंट कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे, अग्राइव्ड होगा, रिसेंटफुल होगा, अफ्रंटेड होगा, डिसग्रंटल्ड होगा, डिसकंटेंटेड होगा, एपोप्लेक्टिक होगा, फ्यूरियस होगा और रैथफुल होगा। सबका मतलब क्या है, क्रुद्ध, गुस्सा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ में क्या हुआ, अनुचित हुआ है, इस वजह से गुस्सा होना क्या कहलाएगा आपको, रैथफुल कहलाएगा। देखिए अफ्रंटेड है, तो अफ्रंटेड का एक मिलता जुलता वर्ड होता है, इसे कंफ्यूज करे आपको, कन्फ्रंट। अफ्रंट मतलब क्या होता है, बुरा मानना, अफ्रंट का मतलब हो गया बुरा मानना, और कन्फ्रंट का मतलब हो गया सामना करना। तो दोनों वर्डों को अगर जोड़ के आप देखिएगा, तो यदि आप
समस्याओं को सामने से, फ्रंट से, देखिए यदि आप समस्याओं को फ्रंट से कन्फ्रंट नहीं करते हैं तो लोग क्या हो जाएंगे, अफ्रंट हो जाएंगे। मतलब यदि समस्याओं का सामने से सामना नहीं करते हैं, मतलब फेस टू फेस सामना नहीं करते हैं, तो लोग क्या हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। यदि फ्रंट से समस्याओं का आप कन्फ्रंट नहीं करते हैं तो लोग क्या करेंगे, अफ्रंट कर जाएंगे, यानी लोग बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे करके आप ये दोनों वर्डों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये अफ्रंट हो गया, एक और कन्फ्रंट हो गया। अब नीचे में आपको देखिए एक वर्ड है रैथफुल। रैथफुल से वर्ड और देखेंगे क्या, रीथ देखेंगे। रिथ देखेंगे, रिथ मतलब ऐंठना, शरीर को ऐंठना। और एक और WREATHE देखेंगे, वो रिथ होगा आपको जो माला चढ़ाते हैं, जो फूल वाली माला होती है ना, पुष्पांजलि, जो कोई जब कोई डेड बॉडी होता है तो उस पर जो सर्कुलर जो शेप में माला चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं रिथ। और एक और रैथ होता है, WRAITH, वो रैथ होता है प्रेत छाया, स्पेक्ट्री, ठीक है, घोस्ट। तो उसकी भी बात करेंगे आगे में। फिलहाल हम देख रहे थे इंडिग्नेंट, और इंडिग्नेंट का मतलब हो गया वेरी क्रुद्ध, ठीक है। साइनो देख लेते हैं, अग्राइव्ड देख लिया, रिसेंटफुल, अफ्रंटेड, डिसग्रंटल्ड, डिसकंटेंडेड, एपोप्लेक्टिक, फ्यूरियस और रैथफुल। इंजेनुअस वाले में ये हम चारों वर्ड देख लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं कैलो की, ठीक है। ऊपर में आपका था कैलो किस वाले में, कैलो था आपको क्रेडुलस वाले में, भोले भाले वाले में। अब कैलो का देखते हैं, तो कैलो का देखिए लिखा हुआ का इन एक्सपीरियंस एंड इमेच्योर, यानी कि वो व्यक्ति जो क्या हो, अभी नया नया हो, नौसिखिया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कैलो बोलेंगे। उसी का साइन हम नैब के साथ में जोड़ के चले थे। अब आते हैं कैलो के बाद में फेलो आते हैं, FELLOW। फेलो के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ देखते हैं, अ पर्सन हु इज पेड टू स्टडी अ पर्टिकुलर थिंग एट अ यूनिवर्सिटी। बोलते हैं कि इन्हें फेलोशिप प्राप्त है। फेलोशिप प्राप्त है मतलब कहने का कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आपको क्या हो रहा है, और पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इनकम हो रहा है, तो क्या है, फेलोशिप प्राप्त है। आपको क्या हो रहा है, जैसे PhD करते हैं लोग, तो क्या होता है, उनको हर एक महीने में कुछ ना कुछ सैलरी मिलता है, तो वो हो गया आपका फेलोशिप। तो वही पहला बड़ा अर्थ हो गया फेलो का ये। और दूसरा अर्थ क्या होता है फेलो का, फेलो का दूसरा एडजेक्टिव के रूप में अर्थ होता है अनदर और अदर्स लाइक योर सेल्फ इन द सेम पोजिशन, यानी कि सेम, जैसे मेरे साथ में जो सहपाठी होगा उसको क्या बोलेंगे, फेलो बोलेंगे। मेरा जो पीयर होगा, सहपाठी होगा, सहयोगी होगा, संबंधी होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ये फेलो, ठीक है। और साइनो क्या क्या होंगे, कंपेनियन होगा, क्रॉनी होगा, कॉमरेड होगा, एसोसिएट होगा, मतलब सहभागी, ठीक है। चलिए अब फेलो की बात हम बढ़ते हैं फैलो। फैलो का मतलब होता है परती जमीन। क्यों परती जमीन, जमीन के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ समय में वो भूमि क्या हो जाए, उर्वर हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, यूज्ड अबाउट लैंड, मतलब किसके लिए उपयोगी होगा, तो भूमि के लिए यूज़ होगा। नोस्ट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, यानी कि पौधे उगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, स्पेशली सो दैट द क्वालिटी ऑफ लैंड विल इम्प्रूव, इसलिए ताकि जो सॉइल है, जो लैंड है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, फैलो। और फैलो का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, परती जमीन, ठीक है। अब आते हैं आगे, बट कैलो वाले की बात की चर्चा कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे कैलस की। और कैलस मतलब क्या होगा, एडजेक्टिव है, मतलब होगा नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, यानी कि अन्य लोगों के फीलिंग से, संवेदना से कोई भी मतलब ना होना, क्या कहलाएगा, कैलस कहलाएगा, मतलब निर्दयी। साइनो क्या क्या होगा, हार्टलेस, अनकेयरिंग, एज हार्ड एज अ नेल्स, सबका मतलब होगा कठोर, ये हो गया को कैलस। अब कैलस के बाद आप चलते हैं कोलोजल। कोलोजल भी एडजेक्टिव है। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। साइनो क्या क्या होंगे, ह्यूज होगा, मैसिव होगा, गिगैंटिक होगा, जाइंट होगा, मैमथ होगा, लेवियनदेन होगा, हमंगस होगा, कॉस्मिक होगा। सबका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो हम कैलो देख लिए, कैलस देख लिए, कोलोजल देख लिए, और फेलो और फैलो भी देख लिए, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट, अब इसके साथ में हम जैसे ऊपर में देखे थे इंडिजेंट वाले में, INDIGENT, उसमें देखे थे इंसोल्वेंट का। और इंडिजेंट मतलब क्या था, अत्यधिक गरीब, और उसमें हम जोड़े इंसोल्वेंट को। और इंसोल्वेंट क्या होता है, वो जो अपना कर्ज चुकाने में क्या हो, असमर्थ हो, बैंकरप्ट हो, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का देखिए साइन हो क्या है, बैंकरप्ट, दिवालिया। चलिए इंसॉल्वेंट की बात कर लिए, तो अब बात करते हैं इंसोलेंट का।
और इंसोलेंट का मतलब होता है लैकिंग रिस्पेक्ट, यानी वो जो अन्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं देता उसको क्या बोलेंगे, इंसोलेंट बोलेंगे। ठीक है, साइनो क्या है, र्यूड है, इम्पर्टिनेंट है, इम्पूडेंट है, IMPUD, ई नहीं है, EL नहीं है, IMPUDENT, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। इम्पूडेंट और चिकी मतलब क्या होता है, गुस्ताख। ठीक है, ये तो हो गया आपको इंसोलेंट। अब बात करते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट एडजेक्टिव है, मतलब होता है शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और इफर्ट। शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और इफर्ट यानी सुस्त, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, इफर्ट नहीं लगाता हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इंडोलेंट बोलेंगे, मतलब आलसी। तब साइनो क्या होगा, लेजी, आइडल, स्लोथफुल, SLOTH, स्लोथफुल होगा SLOTHFUL, और क्या, एपैथेटिक होगा, और क्विसेंट होगा। अब एपैथेटिक और एपोलोप्लेक्टिक दोनों को कंफ्यूज ना करेंगे। एपोप्लेक्टिक मतलब होता है गुस्सा, अत्यधिक क्रुद्ध, इंडिग्नेंट के साथ में साइनो देखे थे। और हम एपेथेटिक, एपेथेटिक का मतलब होगा आलसी। ठीक है, और इसी के साथ में एक और वर्ड देख रहे हैं, क्विसेंट, और क्विसेंट मतलब ही हो जाएगा आलसी, जिसे उत्साह की कमी हो, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, उसको भी क्या बोलेंगे, क्विसेंट बोलेंगे। और जब क्विसेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड आपको हमेशा इसके साथ बताते हैं, वो कौन सा है, क्विंट इसेंस है। क्विंट इसेंस मतलब क्या होता है, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं आगे, बात करते हैं रैथ का, WRATH। इंडिग्नेंट के साथ में जोड़े थे इसको, रैथफुल को। अब यहाँ पे अकेला बात करें रैथ का। रैथ का मतलब होता है एंगर, रेज, पीक, फ्यूरी, मतलब क्रोध। ठीक है, अब बात करते हैं रैथ, WRAITH, और ये रैथ का मतलब होता है काली भूतिया छाया, अघोस्ट, साइनो, स्पेक्ट्रे, स्पिरिट, अपैरिशन, सबका मतलब क्या हो जाएगा, काली भूतिया छाया। चलिए अब बात करते हैं रिथ, WREATH, ये नाउन है, मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स इन ए सर्कुलर शेप यूज्ड एज अ डेकोरेशन और एज साइन ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस फॉर अ पर्सन हु हैज़ डाइड रिसेंटली, यानी हाल ही में जो व्यक्ति डेड किया उसकी याद में, उसके सम्मान पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जो फूल चक्र चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चक्र चढ़ाए जाते हैं, या पुष्पांजलि चढ़ाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिथ बोलते हैं, WREATH। ठीक है, अब रिथ एक और, WRITHE, और ये रिथ का मतलब होगा टू टर्न एंड रोल योर बॉडी अबाउट, यानी अपने शरीर को ऐंठना, घुमाना, ट्विस्ट करना, क्या कहलाता है, रिथ कहलाता है। साइनो क्या होगा, अस्क्विर्म होगा, रीगल होगा, फ्लेल होगा, ट्विच होगा, यानी पीड़ा से उमेटना, छटपटाना, ऐंठना। ठीक है, समझ गए रिथ, ये चारों वर्ड आपको क्लियर हो गया, रैथ, रैथ, रिथ, रिथ। चलिए अब बात करते हैं आगे। एक और वर्ड है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है नॉट सेंसिबल और रियलिस्टिक, यानी अव्यवहारिक, अप्रासंगिक, तो ये हो गया इम्प्रैक्टिकल। एंटो देखेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैग्मेटिक होगा, और रियलिस्टिक होगा। चलिए अब आसान सा वर्ड आ रहे हैं, इनऑडिबल मतलब जो अश्रव्य हो, जो सुनाई ना दे, और एंटो क्या होगा, ऑडिबल होगा। फिर इसके बाद है इनइफेबल। इनइफेबल का मतलब देखिए क्या है, टू ग्रेट और स्ट्रिक्ट और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, यानी इतना बड़ा हो कि उसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, क्या कहलाएंगे, इनएफेबल कहलाएंगे। अगर बात करेंगे आपका जो मेहनत है, आपका सपोर्ट है, क्या है, इनएफेबल है, मतलब इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, साइनो क्या हो जाएगा, इनएक्सप्रेसिबल, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में है, इनएक्सप्रेसिबल है और बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में ध्यान रखेंगे। और क्या है, इनडेसीफेरेबल है, इनडेसीफेरेबल है, कमेंट में इसका स्पेल हम बता देंगे, इनडेसीफेरेबल। ठीक है, आसानी से वहाँ हो जाएगा, अभी ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में ना आएगा। चलिए इसके बाद था इमिट और इविक्ट और इडिक्ट। आगे तीन वर्ड देखेंगे कौन कौन, इमिट देखेंगे, इविक्ट देखेंगे, और इडिक्ट देखेंगे। ये तीनों वर्ड एसएससी पूछ चुका। पहला देखेंगे इमिट का। इमिट तो आसान सा है, इमिट का मतलब क्या होगा, टू सेंड आउट अ बीम, नॉइज, स्मेल और गैस, यानी कि तरंग निकालना, आवाज़ निकालना, या गंध और या गैस, ये सारे निकालना क्या कहलाता है, इमिट कहलाता है। साइनो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, रिलीज होगा, थ्रो आउट होगा, मतलब निकालना या फेंकना। ये तो आसान सा वर्ड था। अब बात करते हैं इविक्ट का, EVICT। इविक्ट का मतलब होता है टू फोर्स समबडी, क्या, ऑफिशियली, मतलब कानूनी तौर पे
टू लीव द हाउस और लैंड विच ही और सी इज रेंटिंग, यानी आप अगर रेंट दे के रह रहे हैं, रेंट, और आपका मालिक आपको घर से निकाल रहा है, आपके रूम से निकाल रहा है, तो वो क्या करेगा, इविक्ट करेगा, मतलब बेदखल करेगा। साइनो क्या होगा, एक्सपेल होगा और डिसलोज होगा, मतलब किराएदार आदि को बेदखल करना, निष्कासन करना क्या कहलाता है आपको, इविक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बात जब इविक्ट की कर लिए तो अब बात करते हैं इडिक्ट की, और ये है EDICT। और इडिक्ट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट इशूड बाय समबडी इन पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इशू किया गया आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर को हम बोलते हैं इडिक्ट, जो क्या हो, पावर में हो। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा कोई अगर लेटर जारी किया जाए, आदेश जारी किया जाए, तो वो क्या है, इडिक्ट है। साइनो क्या क्या होंगे, डिक्री, मैंडेट या प्रोक्लेमेशन। अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ फरमान। ठीक है, इडिक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, फरमान। तो ये तीनों वर्ड आप आसानी से समझ गए होंगे, इमिट, इविक्ट और इडिक्ट। अब चर्चा करते हैं इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, मिमिक, इमुलेट, कॉपी, कॉपी कैट। आसान सा वर्ड था, इमिटेट का मतलब नकल करना, तो इसके बाद में बारे में विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे वर्ड 28 में। 28 में था माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब होता है, माइंडफुल प्रिपोजिशन क्या लेता है, ऑफ समबडी समथिंग या दैट क्लॉज। माइंडफुल आपको ऑफ समबडी समथिंग लेता है या दैट क्लॉज लेता है। देखिए अर्थ क्या होता है, रिमेंबरिंग समबडी समथिंग एंड कंसिडरिंग देम और इट व्हेन यू डू समथिंग, यानी जब सो समथिंग नहीं है, डू समथिंग है। जब आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचना, रिमेंबर करना क्या कहलाता है, माइंडफुल कहलाता है। जैसे आप काम करें तो माइंडफुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने कामों के प्रति क्या है, जागृत हैं, तो ये माइंडफुल है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, माइंडफुल ऑफ डेंजर ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, यानी कि ये दिमाग में होते, जानते हुए, सचेत होते हुए कि स्टॉर्म आएगा, मैंने क्या किया, मैंने बाहर जाना नहीं चाहा। ठीक है, तो ये माइंडफुल हो गया। साइनो क्या क्या हो गया, अवेयर होगा, कॉन्शियस ऑफ होगा, अवेक ऑफ। हिंदी देखिए अर्थ लिखा हुआ आपको, सचेत। ठीक है, इसके बाद था डिफिडेंट। 29 में डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। कॉन्फिडेंट का एंटो होता है आपका डिफिडेंट। देखिए क्या लिखता है एक्सप्लेनेशन, नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ऑन स्ट्रेंथ और एबिलिटी, यानी अपने क्षमताओं पर विश्वास ना होना क्या कहलाता है आपको, डिफिडेंट कहलाता है। साइनो क्या होगा, साई होगा, पोल्ट्रून होगा, पुशिलैनिमस होगा, पुशिलैनिमस, लैनिमस, MOUS, एन नहीं है, MOUS, पुशिलैनिमस, और एलोबेली मतलब क्या होगा, संकोची। ठीक है, चिकन हार्टेड भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं, चिकन हार्टेड भी साइन होगा डिफिडेंट का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्कर्टियस। डिस्कर्टियस एडजेक्टिव है, मतलब होता है शोइंग रूडनेस एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल, यानी दूसरों व्यक्ति की परवाह ना करना, उनका रिस्पेक्ट ना करना क्या कहलाता है, डिस्कर्टियस कहलाता है, मतलब असिस्ट। साइनो क्या क्या है, देखिए क्या, इम्पोलाइट है, र्यूड है, चार्लिस है, बुरिश है, इंसोलेंट है। अभी बात करें तो ऊपर में इंसोलेंट, इम्प्रूडेंट, इम्पार्टिनेंट साइनो, तो वही वाला वर्ड है ये, इंसोलेंट। और क्या देखिए, इम्प्रूडेंट है, चीकी है, ब्रस्क है, असिस्ट। अब ब्रस्क बात करते हैं ना, तो इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ लीजिए, बर्लेस्क। ठीक है, एक और वर्ड कौन सा, बर्लेस्क को भी इसमें जोड़ लिया कीजिए। एंड तो देखेंगे डिस्कर्टियस का, तो वो क्या होगा, पोलाइट होगा, जेंटल होगा और कर्टियस होगा। 31 में देख रहे हैं क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, कनिंग। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, धूर्त या कनिंग। साइनो क्या क्या है, तो साइनो होगा क्राफ्टी का कैनिंग, आर्टफुल, डिवायस, सलाई, विली। सलाई को ध्यान रखेंगे, ये 3 वर्ड शॉर्ट वर्ड है, पूछता बहुत ज़्यादा पूछता है सलाई। लिखा देखिए क्या, क्लेवर, क्लेवर एट अचीविंग वंस एम बाय इनडायरेक्ट और डिसाइडफुल में, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने में, वंस एम, AIM बाय इनडायरेक्ट और डिसाइडफुल मेथड, यानी एन केन प्रकार, किसी भी तरह से चालाकी लगाकर अपने लक्ष्य को पा लेना, जो चाहना वो पा लेना, क्या कहलाता है आपको, क्राफ्टी कहलाता है। साइनो तो आप देखें क्या क्या, कैनिंग देखें, आर्टफुल देखें, डिवाइस देखें, सलाई देखें और व्हीली देखें। चलिए इसके बाद में देखते हैं एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु के दाम के लिए यूज होता है, मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मच मोर एक्सपेंसिव दैट इट शुड बी, यानी जितना है उससे अधिक महंगा क्या कहलाता है, एक्सोर्बिटेंट कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे, एक्सेसिव होगा, स्काई हाई होगा, एक
एक्सटोर्सन होगा। एक और क्या होगा? एक्सटोर्सन, मतलब क्या होगा? असाधारण रूप से महंगा। ठीक है, समझ गए, एग्जॉर्बिटेंट। अब बात करते हैं मंडेन। मंडेन के दो अर्थ हैं। मंडेन के पहला अर्थ है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, यानी जिसमें नयापन की कमी हो, क्या कहलाता है? मंडेन कहलाता है। साइनो क्या होगा? हमड्रम होगा, डल होगा, बोरिंग होगा, टीडियस होगा, मोनोटोनस होगा, टायरसम होगा और वियरिसम होगा। ठीक है। और दूसरा अर्थ होगा इसका क्या? अर्थली, यानी कि जो सांसारिक हो, जो भौतिक हो, वो उसका दूसरा अर्थ होगा मंडेन का। पहला तो अर्थ क्या आप देखें, हम मंडेन का पहला अर्थ देखें, जो नया ना हो, जो इंटरेस्टिंग ना हो। ठीक है, उस वाले में हमड्रम और साइनो देखें। अब हम बात कर रहे हैं जो सांसारिक हो, जो भौतिक हो, तब साइनो क्या होगा? अर्थली होगा, वर्ल्डली होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, टेम्पोरल होगा, मतलब सांसारिक। और एंटो क्या हो जाएगा इसका? तो एंटो हो जाएगा स्पिरिचुअल। समझ गए मंडोन का। अब मंडेन के बाद देखते हैं इन्फीरियर। और इन्फीरियर और सुपीरियर क्या लेता है? प्रीपोजिशन टू लेता है। इन्फीरियर या टू सुपीरियर क्या प्रीपोजिशन लेता है? टू। कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो, और लेता है प्रीपोजिशन टू। देखिए कह रहा है नॉट गुड और नॉट एज गुड एज समवन और समथिंग इल्ज, यानी किसी की तुलना में उसके कंपेरेटिवली बराबर ना होना क्या कहलाएगा? इन्फीरियर कहलाएगा। और किसी के कंपेरेटिव में ज़्यादा अच्छा ना होना क्या कहलाएगा? सुपीरियर कहलाएगा। अब बात करते हैं 35 में इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से मिटाना, यह कहलाता है इरेडिकेट। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन कहता है? टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, बुरी तरह से खत्म करना, उन्मूलन करना, क्या कहलाता है? इरेडिकेट कहलाता है। साइनो क्या? गेट रीड ऑफ, इलिमिनेट, रिमूव, एबोलिश, एनिहिलेट, ब्लॉट आउट, इफेस, एक्सपंज, एक्सट्रापेट और ऑब्लिटरेट। सबका मतलब क्या गया? पूरी तरह से उन्मूलन करना। अब जब ये वर्ड आप देख रहे हैं एक्सट्रापेट, सारा देख लिया, सारा आपको पता है, पहले भी ये करवाया गया वर्ड। छुटकारा पाना होता है, उन्मूलन करना होता है, निजात पाना होता है, मतलब होता है इरेडिकेट। ठीक है। अब एक वर्ड इसमें देखे थे एक्स्ट्रापेट, तो एक्स्ट्रापेट से मिलते जुलते दो तीन वर्ड और हम देखेंगे। जैसे एक वर्ड होता है एग्जेपरेट। एग्जेपरेट का मतलब होता है तंग करना। एग्जेपरेट का मतलब हो गया तंग करना। एक्सप्लेनेशन ये स्पेल टेस्ट देखेंगे तो EXESPRATE, एक्सेपरेट। और एक होता है एक्सर्बेट, EXERCBATE। और एक्सर्बेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर बनाना। यानी एक्सापरेट का मतलब हो गया तंग करना, और एक्सर्बेट का मतलब हो गया स्थिति को बद से बदतर करना। ठीक है। और यहाँ पे देखें आप एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट का मतलब क्या होगा? पूर्णतः उन्मूलन करना, जड़ से मिटा देना। और इसके लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड है, वो ऑब्लिटेरेट है। समझ गए होंगे इरेडिकेट का सारा साइनो। अब बात करते हैं 36 में एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कोई बुरी स्थिति को अच्छा बनाना, कम करना। कोई दर्द हो, पेन हो, इसको कम करना क्या क्या कहलाता है? एलिविएट कहलाता है। साइनो देखिए क्या होगा? साइनो में बात करेंगे तो रिड्यूस होगा, रिलीव होगा, एमेलियोरेट होगा, एली जो कि शॉर्ट फॉर्म ही है एलिविएट का, ALLAY। ठीक है। और एसुएज होगा, मिटिगेट होगा। समझ गए होंगे एलिविएट का। लिखा हुआ क्या एक्सप्लेनेशन? टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम लेस सीवियर, यानी कि जो प्रॉब्लम हो, पेन हो, उसको कम दर्दनाक बनाना क्या कहलाता है? एलिविएट कहलाता है। और देखिए हम जब एली देखें, ALLAY देखें, तो इसके लिए कई सारे वर्ड और देखने होते हैं आपको। जैसे AIL, AIL ये अल का मतलब होता है बीमार। और ALE ये अल का मतलब होता है पेय पदार्थ। ALE अल का मतलब पेय पदार्थ। ठीक है। और ALLY और ये एली का मतलब होगा सहयोगी। ये जो ALLY हो गया एली, एली का मतलब होता है क्या? सहयोगी। और ALLEY ये एली का मतलब होता है गलियारा, रास्ता, बोलीवियार्ड। ठीक है। वो एली का मतलब हो गया गलियारा, रास्ता। चलिए एलिवेट का जो एंटो होगा वो वर्सन होगा। साइनो देखे थे हम, एमेलिरेट देखेंगे तो कंफ्यूज ना करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट, अत्यधिक बेचैन और उदास क्या कहलाता है? आपको डिस्ट्रॉट कहलाता है, मतलब व्याकुल। साइनो क्या क्या होंगे? वरीड होगा, अपसेट होगा, फ्राउट होगा, डिलीरियस होगा, डिस्ट्रेस होगा, मतलब व्याकुल। ठीक है। अब बात करते हैं 38 में सेरिन। सेरिन एंटो हो जाएगा डिस्ट्रॉट का। और सेरिन का मतलब होता है एकदम से शांत, काम एंड पीसफुल। साइनो क्या क्या है? काम है, कंपोज्ड है, एज कूल एज अ ककम्बर है, आर्केडियन है, प्लेसिड है और ट्रैंक्विल है। आर्केडियन नया वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। ARCADIAN, आर्केडियन का मतलब ही होता है क्या? शांत। चलिए
इसके बाद था इडियम ब्यूरिड द हैटचेट। ब्यूरिड द हैटचेट का मतलब होता है पुराने गले सिकवे मिटाना, ठीक है। साइनो क्या होगा, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, यानी जो बीत गई सो बात गई, ये कहलाता है ब्यूरिड द हैटचेट। चलिए अब इसके बाद में आते हैं जितने भी माउथ टीथ लिप्स इडियम है उनको हम देखेंगे। सबसे पहला तो स्किन ऑफ वंस टीथ। स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, यानी कि थोड़े से अंतर से, वो कहलाता है स्किन ऑफ वंस टीथ। एक और देखिए हिंदी अर्थ क्या इंग्लिश अर्थ क्या लिखा हुआ, ओनली जस्ट नैरोली। एग्जाम्पल से देखिए इसको समझना चाहते हैं तो क्या होगा, दे वॉन द कंटेस्ट बाई अ स्किन ऑफ देयर टीथ, यानी कि नाम मात्र के अंतर से उन्होंने मैच को जीता, कंटेस्ट को, प्रतियोगिता को जीता। तो स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होगा बहुत छोटे अंतर से, समझ गए होंगे आप। स्किन ऑफ द टीथ का मतलब हो जाएगा बहुत छोटे अंतर से। चलिए स्किन ऑफ द टीथ की बात करते हैं तो इसके बाद आगे बात करते हैं लॉन्ग इन द टूथ। और लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने के लिए अत्यधिक और उम्र दराज होना क्या कहलाता है, लॉन्ग इन द टूथ। देखिए इसका एग्जाम्पल से हम फिर समझेंगे। तो एग्जाम्पल में कह रहा है ही इज़ टू लॉन्ग इन द टूथ टू बी वर्किंग विथ 80 ईयर ओल्ड पेयर अपोजिट हिम इन मूवीज़। जैसे अभी रजनीकांत है तो रजनीकांत क्या है, लॉन्ग इन द टूथ है, मतलब कि टू बी ओल्ड यानी क्या है, वो बुजुर्ग है। अगर रजनीकांत की बात करें, वो किसी हीरोइन के साथ में, न्यू कमर एक्ट्रेस के साथ में काम करने के लिए वो क्या है, लॉन्ग इन द टूथ है। वो क्या है, लॉन्ग इन द टूथ है। किसी न्यू कमर एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए रजनीकांत क्या है, लॉन्ग इन द टूथ है। समझ गए होंगे अर्थ आप। चलिए आगे देखते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती समस्याएं। प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ एन प्रोसेस, यानी शुरुआत का किसी काम करने के शुरुआत में जो समस्याएं सामना करना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टीथिंग प्रॉब्लम का बोलते हैं। ये सारे आपको इडियम एकदम से पूछे जाने वाले हैं, कहीं से आलतू फालतू इडियम नहीं है, सारे आपको पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं, ठीक। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम से देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, होमवर्क बर्डन इज मियर, एम ई वर है नहीं, वर नहीं है यहाँ पे, मियर है, MERE। होमवर्क बर्डन इज मियर, MERE, मियर अ टीथिंग प्रॉब्लम। यानी कि जो होमवर्क बर्डन, जो जो लोगों को लग रहा है कि होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है स्पीड पाठशाला में, तो वो केवल क्या है, शुरुआती समस्याएं हैं। वो क्या है, शुरुआती समस्याएं हैं। यदि आप रेगुलर करते जाएंगे तो होमवर्क आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। और अभी शुरुआत में है इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक इतना मेहनत किया नहीं, ठीक है। यदि आपको अन्य साथ में कंपीट करना है, जैसे कि बोलते हैं, तो आपको मेहनत तो करना होगा, यानी उतना होमवर्क करना ही होगा। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम है यदि होमवर्क आपको ज़्यादा लगता है तो। समझ गए होंगे आप। वहाँ पे वर नहीं है बल्कि मियर है, MERE है। चलिए आगे आते हैं 43 में। 43 का मतलब होता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन अचीव, यानी कि जितना आप काम कर सकते हैं उतने से अधिक काम ले लेना क्या कहलाता है, बाइट ऑफ मोर देन वन यू कैन अचीव। टेक ऑन ए कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल, अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन अचीव। तो होमवर्क बर्डन जो आपको लग रहा है तो आप उतना ही काम करिए जितना आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन काम करिए। ऐसा मत सोचिए कि ना ना हमारा से इतने होगा, हम यही करेंगे, लुसेंटे करेंगे या हम वोकैब खाली करेंगे, तो वो नहीं। पर जितना आप कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें, लेकिन अगर आप जितना कर सकते हैं उससे अधिक काम ले लिए तो क्या कहलाएगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला चीज़ होता ग्रुप में, यदि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू वाली बात होता तो कई सारे लोग नहीं कहते, फुल में फुल मार्क्स नहीं लाते, तो आप समझना होगा। चलिए इसके बाद आते हैं बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है कुछ कहने से बचना, रुकना। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या क्या कर रहा है, रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग वन वांट्स टू से, यानी जो आप कहना चाहते हैं उससे रिफ्रेन करना, बचना। बिकॉज द मोमेंट इज़ इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि जो स्थिति है वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। देखिए क्या है एक और, टू होल्ड योर टंग। जैसे किसी ग्रुप में या कहीं पे सीरियस मैटर चल रहा है, कोई क्या चल रहा है, सीरियस मैटर चल रहा है, और उसमें आके कोई कॉन्ग्रेचुलेसन या बोले या हैप्पी बर्थडे विश करे, तो वो क्या है, वो उस स्थिति से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मन से लगेगा कि हम बोलने जा रहे थे, लेकिन आप क्या किए, बाइट योर टंग, अरे हम बोलने जा रहे हैं, तो वो करने का मतलब, या होल्ड योर टंग का मतलब होगा कि कुछ कहने से खुद को रोकना, क्योंकि वो सिचुएशन क्या हो, अप्रोप्रिएट ना हो। तो समझ गए, बाइट योर टंग।
देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में, आई वॉन्टेड टू टेल हिम एग्जैक्टली वाट आई थॉट ऑफ हिम बट आई हैड टू बाइट माई टंग। यानी कि मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हमें आई हैड टू बाइट माई टंग, मतलब मुझे रिफ्रेन करना पड़ा जो चाहते थे कहने से उससे। तो ये बाइट और टंग का मतलब होता है टू होल्ड योर टंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेट योर टीथ ऑन एज। सेट और टीथ ऑन एज का मतलब होता है तंग करना। टू एनवाय यू वेरी मच, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तंग करना क्या कहलाता है, सेट योर टीथ ऑन एज। ठीक है, कटर 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 अगर आपके सामने कोई व्यक्ति दांत कटकटाना होता है ना, जैसे ठंडे में करते हैं, तो वो क्या करेगा, तो आपको क्या होगा, इरिटेशन होगा। तो वही चीज़ आप इसको जोड़ के समझ सकते हैं। सेट योर टीथ ऑन एज का मतलब होगा टू एनवाय यू वेरी मच। साइनो देखिए क्या है, एनवाय है, बोदर है, चेफ है, एग्जापरेट है। एग्जापरेट अभी बोल लेना, तंग करना। और क्या है, ग्रेट है, पीव है, परसिक्यूट है, और प्यूक है, रफल है। सबका मतलब तंग करना। देखिए एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, द किड स्क्रीमिंग इन द नेक्स्ट रूम रियली सेट माई टीथ ऑन एज। यानी बगल वाले कमरे में बच्चे का रोना मुझे क्या कर रहा था, अनवाय कर रहा था, तंग कर रहा था। तो इसीलिए लिखा सेट माई टीथ ऑन एज। समझ गए होंगे एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से। अब इसके बाद था स्केयर एज अ हेन्स टीथ। देखिए मुर्गी का दांत नहीं होता, मुर्गी का दांत नहीं होता, तो उसी की तरह दुर्लभ होना क्या कहलाता है, अस्कार्स अस्केयर एज अ हेन्स टीथ। ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू फाइंड होना। जैसे कैसे बोलते हैं, गधे के सिर पे सिंग, गधे के सिर पे सिंग। तो उसी तरीके का जो दुर्लभ है, उसी तरीके से ये इडियम हो जाएगा अस्कार्स एज अ हेन्स टीथ, दुर्लभ। एग्जाम्पल देखिए क्या लिख रहा है, ऑन अ रेनी नाइट टैक्सी आ रहा है अस्कार्स एज हेन्स टीथ। यानी बरसात की रातों में टैक्सी क्या होते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं, रोड पे नहीं मिलते। तो उसके लिए इडियम आप यूज़ कर सकते हैं अस्केयर एज अ हेन्स टीथ। ठीक है, इसके बाद में 47 था स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है जबान का फिसलना। समथिंग दैट इज सेड बाय मिस्टेक, गलती से कोई चीज़ कहा जाए तो उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। इसके बाद ऑन द टिप ऑफ योर टंग। ऑन द टिप ऑफ वंस टंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज अबाउट टू अपीयर ऑन वंस माइंड। यानी कि आपके दिमाग में एकदम ये एकदम जबान पे रहना। जबान पे रहना का मतलब क्या होता है, जबान पे रहना का मतलब कि आप पूछिए, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो हम तुरंत जवाब दे दिए। तो ये मेरा आंसर क्या था, मेरे टंग पे था। ठीक है, यानी ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। इसके बाद था टंग इन चिक। टंग इन चिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से। टंग इन चिक का मतलब व्यंग्यात्मक रूप से, इन एन आयरनी, फ्लिपेंट और इनसिंसियर वे, यह क्या कहलाता है, टंग इन चिक मतलब व्यंग्यात्मक। लेकिन एक और इडियम होता है चिक बाई जॉल, और चिक और बाई जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, काफ़ी नज़दीक। चिक बाई जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, मतलब काफ़ी नज़दीक। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है क्या, दे लिव्ड चिक बाई जॉल इन अ वन रूम फ्लैट। यानी कि एक रूम वाले फ्लैट में साथ साथ रहते हैं, क्लोज टुगेदर रहते हैं, तो वो कहलाएगा आपको चिक बाई जॉल। लेकिन टंग इन चिक का मतलब होगा इन एन आयरेनिक वे। ठीक है, इसके बाद था टंग लैसिंग। टंग लैसिंग का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से डांटना फटकारना। इसके लिए एक वर्ड होता है हैरांज, उग्र भाषण। इसके लिए एक वर्ड वन वर्ड लिखेंगे तो हैरांज लिख सकते हैं, किसका, टंग लैसिंग का। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लाउड और सीवियर स्कोल्डिंग। किसी को बुरी तरह से डांटना क्या कहलाता है, टंग लैसिंग कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख रहा है, इंसेंस्ड बॉस गिव हिम अ टंग लैसिंग। यानी कि बुरी तरह से क्रुद्ध बुशा बॉस, गुस्सा वाला बॉस क्या किया, गुस्से वाले बॉस ने उसे टंग लैसिंग दिया, मतलब कि काफ़ी डाटा फटकार। ठीक है, समझ गए होंगे टंग लैसिंग। इसके बाद देखते हैं संग सेट टंग स्वैगिंग। सेट टंग स्वैगिंग का मतलब होता है टू कॉज पीपल्स टू स्टार्ट गॉसिप। यानी बातचीत शुरू करना, वो कहलाता है सेट टंग्स वैगिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए लिख रहा है था क्या, द न्यूज़ ऑफ देयर इंगेजमेंट सेट टंग्स वैगिंग। यानी कि उनके शादी की खबर ने क्या किया, लोगों के बीच में गॉसिप शुरू कर दी, तो वो कहलाता है सेट टंग वैगिंग। इसके बाद था सिल्वर टंग्ड। सिल्वर टंग्ड का मतलब होता है जो बोलने में काफ़ी माहिर हो। अ टेंडेंसी टू बी इलोक्वेंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग। जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या थे, सिल्वर टंग्ड है, लेकिन अब उनकी बातों का लोगों पे असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नौटंकी बात हो ही गए। तो सिल्वर टंग्ड का मतलब क्या होगा, आर्टिकुलेट होगा, जो बोलने में क्या हो, माहिर हो,
वाकपट्टू हूँ तो वो सिल्वर टंग होगा। इसके बाद था पे लिप सर्विस टू समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति का सपोर्ट तक करना, लेकिन क्या, केवल कथन से, केवल कथन से, एक्शन से नहीं। एक आप देखे होंगे, एक कई जगह पे एक स्टेटस, एक वो है कि एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी के पास में सीढ़ी है, रस्सी है, और कोई व्यक्ति दूसरा गड्ढा में गिरा हुआ है, तो उसको सीढ़ी और रस्सी उसके पास अवेलेबल है, लेकिन देख ना कर रहा, क्या केवल क्या कर रहा है, हाथ से उसको बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है, बोल रहा है कि आओ आओ खींच लेंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो लीप सर्विस दे रहा है, वो ही डज नथिंग बट पेइंग लिप सर्विस, केवल क्या कर रहा है, वो लिप सर्विस दे रहा है। मतलब क्या है, टू सपोर्ट समवन और समथिंग बाई वर्ड्स नोट बाई एक्शन, यानी काम करके उसका सहयोग नहीं करना, केवल वर्ड से करना, वो क्या कहलाता है, पे लिप सर्विस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख रहा था, आई एम टायर्ड ऑफ पॉलिटिशियन हु डू नथिंग बट पे लिप सर्विस टू द मेजर इशूज, यानी कि हम ऐसे लोगों से क्या हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, ऊब हो चुके हैं ऐसे नेताओं से, जो केवल क्या करते हैं, जो केवल लोगों को लिए ऐसे मेजर इशू पे लिप सर्विस पे करते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, केवल बात बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद था कीप अ स्टिफ अपर लिप, कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है टू बी ब्रेव, टू फेस ट्रबल ब्रेवली, यानी मुश्किल से ये किसी भी समस्याओं का दृढ़ता से सामना करना क्या कहलाता है, कीप अ स्टिफ अपर लिप, किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना क्या कहलाता है, कीप अ स्टिफ अपर लिप। ठीक है, इसके बाद था डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है डिप्रेस्ड एंड सैड, डिप्रेस एंड हैप्पी नहीं, सैड, डिप्रेस एंड सैड मतलब उदास, वो कहलाता है आपको डाउन इन माउथ। ठीक है, इसके बाद था बीटर पिल टू स्वालो, अब बीटर पिल टू स्वालो का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट यू मस्ट एक्सेप्ट, यानी वो चीज़ जो आपके लिए बुरी हो लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ रहा है, तो क्या है, अब बीटर पिल टू स्वेलो। ठीक है, ये 57 हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं 58, जो कि आखिरी है आपको टंग, चीक और लिप वाले ईडियम में, ये है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि जन्म अपने ये सोना का, चांदी का चम्मच लेके जन्म लेना क्या कहलाता है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, बॉर्न टू वेल्थ एंड कंफर्ट, यानी आरामदायक घर, जैसे अंबानी के घर में कोई जन्म लिया तो क्या बोलेंगे, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, इसको आता है स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आखिरी कृति, आखिरी रचना क्या कहलाता है, स्वैन सॉन्ग कहलाता है। अ पर्सन लास्ट पीस ऑफ वर्क, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस, ये कहलाता है आपको स्वैन सॉन्ग। ठीक है, ये होगा स्वैन सॉन्ग। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट, यानी बिना तैयारी के करना, कहना क्या कहलाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता है। साइनो क्या होगा, इम्प्रोम्प्टू होगा, एडलिब होगा या अनस्क्रिप्टेड होगा। ठीक है, ये एडलिब फॉरेन वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे था एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, नाउन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अ डिसीजन बाय ए गवर्नमेंट दैट अलाउज पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू गो फ्री, यानी कि जो प्रिजनर है उनको छोड़ना, आज़ाद करना क्या कहलाता है, एमनेस्टी कहलाता है, क्षमादान कहलाता है। साइनो क्या होगा, पार्डन होगा, डिस्चार्ज होगा, रिप्राइव होगा और रिलीज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अमनेसिया, अमनेशिया का मतलब होता है अ लॉस ऑफ मेमोरी, यानी यादाश्त का खो जाना क्या कहलाता है, अमनेसिया कहलाता है, जो कि आमिर खान को था, ए एम से आमिर खान और ए एम से अमनेसिया। ठीक है, और एक वर्ड होता है इंसोमानिया, ना सो पाना, इंसोमानिया का मतलब होता है सो नहीं पाना, अ लॉस ऑफ स्लीपनेस, नींद की कमी क्या कहलाता है, इंसोमानिया। ठीक है, इसके बाद है डिमेंटिया, डिमेंटिया या डिमेंसिया नाउन है, मतलब होता है सीरियस मेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ब्रेन डिजीज और इंजरी, यानी कि ब्रेन में चोट लगने या इंजरी की वजह से मेंटल प्रॉब्लम क्या होता है, दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू थिंक, यानी जो जिसके वजह से आप सहजता से सोच नहीं पाएँ या कुछ चीज़ों को याद ना कर पाएँ, क्या कहलाता है आपको, डिमेंटिया बोलते हैं या डिमेंसिया बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। साइनो देखेंगे तो होमेज होगा, एक्लेम होगा, एडमायरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद था यूलोजी, और यूलोजी देखेंगे तो एक और नीचे उसके साथ मिलता जुलता वर्ड है इलेगी। तो पहले हम देखते हैं यूलोजी, यूलोजी का मतलब होता है स्तुति गान, आ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग अबाउट समबडी समथिंग, यानी किसी चीज़ के किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा कहना और प्रेज करना, वो क्या कहलाता है, ईयूलोजी कहलाता है। साइनो क्या होगा, एक्युलेट होगा, पैनेग्रिक होगा, पैयन होगा, इनकोमियम होगा और ओरेशन होगा। तो ये तीन वर्ड को तो मैक्सिमम याद रखें, मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं आपको, पैनेग्रिक पूछे जा सकते हैं, पैयन पूछे जाएगा और क्या बोलेगा, इनकोमियम बोलेगा।
ठीक है। ये इसके बाद था इलेगी। इलेगी का मतलब होता है पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस, यानी कि शोक गीत। इलेगी मतलब क्या? शोक गीत। और यूलोजी मतलब क्या? स्तुति गान। देखिए इलेगी का साइनो क्या क्या है? लेमेंट है, डर्ज है, रिक्विम है और थ्रेंडी है। ठीक है। इसका मतलब बुके। बुके का स्पेल देखिए क्या है? BOUQUET, बुके, गुलदस्ता। इसका मतलब रिसिपेंट, ये भी स्पेल टेस्ट में था। रिसिपेंट का मतलब प्राप्त करता। अ पर्सन हु रिसीव समथिंग, जो कोई चीज़ प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है धनवान। साइनो क्या होगा? सम्पचुअस होगा। एफ्लुएंट होगा, AFFLUNT, और वेल्दी, धनवान। ठीक है। ये आफ्लुएंट हो गया ना, आफ्लुएंट और ओपुलेंट हो गया, तो एक वर्ड होता है इफ्लुएंट, EFFLUENT। और इफ्लुएंट का मतलब होता है कारखानों से वाहित मल। ठीक है। लिक्विड वेस्ट और सीवेज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर और अ सी क्या कहलाता है आपको? इफ्लुएंट कहलाता है। इसका मतलब वोसिफेरस, प्रबल। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और फीलिंग इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे क्या कहलाता है? ये वोसिफेरस, प्रबलता के साथ अपने बातों को रखना क्या कहलाएगा? मुखर, मुखरता के साथ। वोसिफेरस का एग्जैक्ट हिंदी होगा मुखर होना। ठीक है। मुखरता के साथ अपने फीलिंग्स को बताना क्या कहलाता है? वोसिफेरस कहलाता है। इसके बाद है टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है जुझारू। देखिए क्या लिख रहा है एक्सप्लेनेशन, नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, यानी कि आसानी से हार ना मानना क्या कहलाता है? टीनेसियस कहलाता है। साइनो क्या होगा? डिटरमाइंड होगा, पर्टिनेसियस होगा, परसिस्टेंस होगा और परजर्विंग होगा। ठीक है। इसको सेंटिव फॉर्म में था पिक्चर्स क्यू। पिक्चर्स क्यू स्पेशली किसके लिए यूज होता है? ओल्ड बिल्डिंग या प्लेस, यूजली यूज्ड अबाउट एन ओल्ड बिल्डिंग और प्लेस। पिक्चर्स क्यू। साइनो क्या होगा? अट्रैक्टिव, मतलब मनोरम। ठीक है। ये आपके 74 वर्ड थे एसएससी के मॉडल 1 के पेपर के, और इसी पे आधारित आपको क्विज आज शाम में आज शाम यानी 25 मई को शाम में स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पर इसी पे बेस्ड वर्ड करवाए जाएंगे, और काफ़ी एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग होगा। तो ऐसे वर्डों को प्रैक्टिस के लिए स्पीड पाठशाला जरूर जुड़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। जितना से जितना ज़्यादा हो सके औरों को भी साथ में शेयर करें। जितना भी ये शेयर होगा ना, जितना भी लोगों के पास जाएगा, मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा। वीडियो सब्सक्राइब करेंगे लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, देखेंगे, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और दावे के साथ कह रहे हैं, यदि आप सीरियस लर्नर होंगे vocab को, तो ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। भले बोल दे रहे फिर से, प्रेजेंटेशन में आपको कमी दिख जाएगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं दिखने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।